फजाइल सुनकर बस बहुत सा पढ़ लिया और बहुत थोड़ा सा पढ़ने लगा हूं। बल्कि मैं अपनी तरफ से भी तुम्हारी तरफ से भी माजरत चाहता हूं उससे जो शाम से आई है। हाँ, वो तो सादिक का पुरस्कार लेने आई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। है आज तो वो सादिक आले मोहम्मद के पुरसे के लिए आई थी। हमने उसे इतनी देर इंतजार कराई है। हाँ, मैं तुम्हारी तरफ से भी अपनी बीबी माफी चाहते हैं हम। आपको इंतजार की रहमत बर्दाश्त करना पड़ी। हाँ, ये भी खुबदारों की मवालियों की मजबूरी थी। यकीनन पर्दे से बीबी की मुझ पर भी नजर है, तुम पर भी निगाह है, देख रही है कि कौन मुझे मेरे बेटे का पुरसा किस अंदाज से देता है। आमतौर पर अवाम ने यह समझ लिया है कि फजाइल सिर्फ अली के हैं और मसाइब सिर्फ हुसैन के। हालांकि ऐसा नहीं। फजाइल में 14 के 14 अली हैं और मुसीबत में कोई भी हुसैन से कम नहीं है। हाँ, बतूल के बेटों की किस्मत इस मामले में बराबर ही है। मैं बस लफ्ज कहने लगा हूं, 2 के 2 जुमले कहने हैं मुझे, समझ में आ गया। शबीहों की कसम, कब्र में भी मातम करने के लिए काफी होगा। मैं अक्सर बैठ के तन्हाई में सोचता हूं कि जालिमों ने लानत लेनी थी, वरना बतूल के किसी बेटे को जहर देने की जरूरत ही नहीं थी। अब अज़ादार मुझे हैरान होकर देख रहे हैं कि गज़नफर ने क्या कह दिया है। मैं फिर दोहरा देता हूं, जितने भी हमारे आइम्मा के कातिल हैं मुफ्त में लानत के हकदार हुए हैं। कुछ दिन इंतजार कर लेते, बतूल का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के खुद मर जाता। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। अल्लाह अकबर। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं सुना सकता। मैंने कहा बतूल का हर बेटा है, उनके पास तो और वक्त ही नहीं था। कभी अकबर की जवानी पर रोना, कभी अब्बास के बाजुओं पर रोना, कभी ज़ैनब की मेरी दाई पर रोना। ज़ात वाजिब की कसम, ये शबी है गवाह, अलम गवाह, मिंबर की पाकीज़गी की कसम खा के कह रहा हूं। किताबों में पढ़ा है, एक दिन सरकार सादिक आले मोहम्मद के घर में दुश्मनों ने रात को चोरी चोरी आग लगा दी। सारा सामान जल गया। शियों को पता चला, वफद बना के आए। अगर बात समझ में आ गई तो कलेजे पे चीर आ जाएगा। वफद जब आया, आस्तीनें चढ़ी हुई है मौला की, दोनों हाथ जमीन पे मिट्टी पे रखे हुए हैं और धाड़े मार मार के सादिक आले मोहम्मद रो रहे हैं। शियों ने हैरान होकर कहा, मौला कायनात तो तुम्हारी जूतियों का सदका बनी है, सामान और घर जल जाने पे इतना रो रहा है। मातम करके कहा, मैं सामान पे कब रो रहा हूं। मौला रो किस बात पे रो? फरमाया, जब मेरे घर में आग लगी और मेरे पर्दादार कभी इधर दौड़ रहे थे, कभी इधर दौड़ रहे थे, मुझे 11वीं की रात करबला के मैदान में ज़ैनब का दौड़ना याद आया। मुझे याद आया, कभी सज्जाद को उठा उठा के, कभी सकीना को सीने से लगा के। अल्लाह अकबर। है तो जिसके रोने का ये अंदाज है, कितना और जीना था। मैं राजी तुमसे,
یہی صادق آل محمد تم سے راضی ہو، شام والی یقیناً راضی ہے. بس میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، ایک کا ایک فکرہ سن لو اور پھر ماتم بھی کرتے رہو، روتے بھی رہو. زہر ملا ہوا ہے میرے امام کو. کبھی یوں گرتے ہیں طلب کے، کبھی یوں گرتے ہیں طلب کے. اسیر بغداد مولا تیرا ساتواں امام اپنے آپ کو بابا کے سینے پہ گرا، کہا بابا زہر زیادہ تکلیف دے رہی ہے، ضرورت سے زیادہ کیوں تڑپ رہے ہو؟ ماتم کرنے آئے ہو تو لا سمجھنا. میرے مولا نے کہا میرے کاظم بیٹے، میں نہ جگر کے ٹکڑوں پر تڑپ رہا ہوں نہ زہر کی شدت پر تڑپ رہا ہوں، تو پھر تڑپ کیوں رہے ہو؟ روکے کا لیتنی کانت لی اختن مثل زینب الکبریٰ، کاش میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، جیسے میرے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں وہ تاشت آگے کرتی، میرے جگر کے ٹکڑے سنبھالتی. مولا کا یہ کہنا تھا. دروازہ کھلا، ایک پردہ دار داخل ہوئی، رو کے کہا میرے بچے گھبرا نہیں، میں شام سے ہاتھوں پر تیرے جگر کے ٹکڑے سنبھالنے کے لیے آ گئی ہوں. میں تیرا سود منانے آئی. ماتم حسین